हैंग के रिजेक्शन के बाद बॉस ऑफिस में लेट पहुंचते हैं। सबको चिंता हो रही थी कि बॉस लेट क्यों आए। हैंग को लगता है कि बॉस उसके कारण परेशान है, इसलिए देर से आए। फिर बॉस बताते हैं कि वो क्लाइंट से दोबारा मीटिंग करने गए थे और उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब हम सबको बोनस मिलेगा। सब बहुत खुश होते हैं। फिर बॉस कहते हैं पर उन्हें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए जापान जाना होगा, तो तुम सब यहाँ सब संभाल लेना। ये जानकर हैंक को बहुत खुशी होती है कि बॉस अब पहले जैसे हो गए हैं और सब ठीक हो गया है। फिर वो मो द्वारा लाया हुआ लंच जब हैंक खाने के लिए जा रहा होता है, तभी टैन वहाँ पर आ जाता है और मो से कुछ प्रिंट आउट मांगता है। जब मो प्रिंट आउट लेने जाता है तो टैन हैंक से कई सवाल पूछता है, जैसे लंच मो ने बनाया है, मो फिर से तुम्हारे साथ रहने लगा है। हैंक हाँ में जवाब देता है। फिर वो हैंक की कुछ गलतियां बताता है और हैंक के बहुत पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसकी गलतियाँ ठीक करने लगता है। हैंक को थोड़ा अजीब लगता है। फिर लिफ्ट में हैंक और टैन साथ में नीचे जा रहे होते हैं। तभी लिफ्ट में झटका लगता है और टैन का फ़ोन गिर जाता है। हैंक उसका फ़ोन उठाता है तो उसके वॉलपेपर पर हैंक और मो की फ़ोटो थी। हैंक को शॉक हो जाता है। फिर टैन अपना फ़ोन हैंक से लेता है और कहता है तुमने देख लिया। ये कहकर टैन वहाँ से चला जाता है। हैंक के कुछ समझ नहीं आता। शाम को हैंक बार में अपने दोस्तों को सब बताता है कि जैसे बॉस के साथ हुआ वैसा ही टैन के साथ हो रहा है। टैन भी मुझे पसंद करता है। मुँह से समझाता है कि ये सब गलतफ़हमी है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं है, पर हैंक नहीं मानता। फिर मुँह वहाँ से चला जाता है। चीचा का भाई कहता है चिंता मत करो, एक खुशखबरी है सुनो, और बताता है कि हमारा बार एक बिल्डर खरीदना चाहता है और एक मॉल बनवाना चाहता है, और मॉल में वो हमें सबसे अच्छी जगह बार खोलने के लिए देगा, वो भी फ्री पूरे 20 साल तक। हैंक कहता है ये तो बहुत बढ़िया है। फिर चीचा का भाई बोलता है इसलिए उसने बार क्लोजिंग के लिए पार्टी रखी है, तुम अपने सभी दोस्तों को लेकर आना। हैंक तैयार हो जाता है। फिर वो चीचा से मदद मांगता है कि जब सब पार्टी में आए तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे, ताकि टैन उसके पीछे ना आए। 5 पैक बियर की शर्त पर चीचा राजी हो जाती है। दूसरी तरफ बॉस एक चर्च में आए होते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग वाली बात झूठ बोली थी। वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर चर्च आए थे ताकि वो हैंक को बुला सके। दूसरी तरफ पार्टी स्टार्ट होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। चीचा का भाई गाना गा रहा होता है और सब खुश होते हैं। फिर चीचा का भाई सबको अपने गाए हुए गाने का एल्बम देता है। हैंक देखता है कि टैन उसी को देख रहा होता है। हैंक वहाँ से बियर लेने चला जाता है। आते समय न्यू ईयर उसे रोक लेता है और माफ़ी मांगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मुझे प्यार होने लगा है। तो हैंक उससे बताता है कि वो मेरी दोस्त है, गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुनकर न्यू ईयर खुश हो जाता है। जब हैंक वापस अपनी सीट पर आता है तो उससे एल्बम गिर जाता है। जैसे वो उठाने के लिए झुकता है तो देखता है कि टैन ने मो का हाथ पकड़ रखा है। यह देखकर हैंक तुरंत समझ जाता है कि टैन मो को चाहता है और मुझसे जलता है। अगले दिन ऑफिस में मो और टैन को बात करता देख हैंक को गुस्सा आ जाता है और वो सारी कॉफ़ी पी जाता है और उसको खाली कप पकड़ा के क्लाइंट से मिलने चला जाता है। जब वो क्लाइंट से मिलता है तो वो चीचा होती है। बार बंद होने की वजह से उसे अब रहने के लिए घर चाहिए, जो सस्ता, अच्छा और सबवे के पास हो। उसका भाई अपने दोस्तों के पास रहने चला गया है। वो अब कहाँ जाए? हैंक उसे कई घर बताता है पर उसे अच्छे नहीं लगते। तब वहाँ मो आता है और चीचा को देखता है और सारी बात समझता है और कहता है कि हमारे साथ रहने चलो। ये आइडिया चीचा को बहुत पसंद आता है। हैंक मना करना चाहता है पर वो चीचा नहीं मानती, उसके घर पर शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ बॉस हैंक को भुला नहीं पा रहे होते हैं। हैंक उन्हें हर जगह दिखाई पड़ रहा था और हैंक को भूलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। हैंक के घर पर सब डिनर कर रहे होते हैं। चीचा मो के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ करती है। हैंक मो को ताना मारता है कि खा लो, ये खाना ज़्यादा समय तक हमें नहीं मिलेगा। मो को थोड़ा अजीब लगता है। फिर सोने की बारी आती है और चीचा हैंक का रूम ले लेती है। फिर हैंक मो से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने रूम में जगह दे दो। मो मान जाता है पर वो उसे ज़मीन पर ही सुलाता है। हैंक फिर ताना मारता है कि तुम तो जा रहे हो, इसलिए तुमने चीचा को मेरा रूममेट बना दिया है। अब मो उससे पूछता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो? तो हैंक कहता है तुमने कोई नाराज़ होने वाला काम किया है? तो मो उसे बताता है कि जो बर्थडे प्रेजेंट मैंने तुम्हें दिया था वो मुझसे टूट गया है। यह सुनकर हैंक परेशान हो जाता है और उनके बीच पिल्लो फाइट होती है। हैंक उससे नया खरीदने को कहता है और ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मो ने काफ़ी सारा खाना बनाया होता है क्योंकि चीचा का भाई भी नाश्ते पर आने वाला होता है। चीचा का जब भाई आता है तो बहुत दुखी होता है। जब सब कारण पूछते हैं तो वो बताता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। कोई मॉल नहीं बनने वाला है और हमारा बार और घर दोनों ही मुफ्त में हड़प लिए गए हैं। यह सुनकर सब सदमे में चले जाते हैं। पूरी बात पता चलती है कि पेपर में मॉल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। यह सुनकर चीचा बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने भाई से लड़ती है कि तुमने पढ़कर साइन क्यों नहीं करे।
हैंक उसे शांत करता है। मो कोर्ट में केस करने की बात करता है और उसके लिए टैन से बात करता है। पेपर देखने के बाद टैन कहता है कि मॉल बनाने और उसमें बार खोलने की जगह के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तुम्हारा ये केस जीतना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सबूत हो जिससे ये पता चले कि मॉल बनाने की बात बोली गई थी तो हो सकता है कुछ हो। इसलिए हैंक रात भर सबूत जुटाने की कोशिश करता है। चीचा हैंक के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है। उनके बीच काफ़ी बातचीत होती है। चीचा हैंक को अलग ही तरह से देख रही थी। सुबह जब वो देखता है कि हैंक और चीचा बाहर ही सो गए हैं तो वो हैंक को जगाता है और कहता है कि आज तुम्हारी मीटिंग है क्लाइंट के साथ जो तुम्हें साइन करनी है। साइन सुनकर हैंक को आइडिया आता है कि थुआ यानी चीचा का भाई उसने अपने गाए हुए एल्बम पर साइन चेंज कर दिए हैं। और वो सब मिलकर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं हुआ कि वो असली साइन नहीं है पर इसका कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता और ये लोग फिर फंस जाते हैं। पर मो दिमाग चलाता है और कहता है कि थुआ को गाना गाने की आदत है तो वो अपने साथ एक वॉइस रिकॉर्डर रखता है। उसमें शायद तुम दोनों के बीच की बात रिकॉर्ड हो गई हो। और जब वो चेक करते हैं तो उसमें सच में मॉल बनाने और 20 साल के लिए फ्री जगह देने वाली बात रिकॉर्ड हो गई थी। अब बिल्डर को चीचा और थुआ का बार उन्हें वापस करना पड़ता है। इस बात को फिर ये लोग बार में सेलिब्रेट करते हैं। पर वहाँ चीचा नहीं होती। हैंक चीचा को ढूंढने बाहर जाता है तो देखता है कि चीचा बाहर बैठकर रो रही होती है क्योंकि वो बहुत खुश थी कि बार बच गया। हैंक उसे चुप कराते कराते खुद रोने लगता है। दोनों गले लगकर एक दूसरे को चुप करा रहे होते हैं तभी मो आ जाता है। उन दोनों को देखकर वो वहाँ से चला जाता है। उसने रात में उन दोनों की बातें भी सुन ली थी और सोचने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो फिर सामान पैक कर लेता है और घर से जाने को तैयार हो जाता है। हैंग उसे रोकता है और पूछता है कि तुम टैन के पास जा रहे हो तो मो उसे बताता है कि टैन मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और वो मुझे फिर से बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है पर मैंने मना कर दिया है। मैं जा रहा हूँ ताकि तुम और चीचा एक हो सको। तो हैंक कहता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो गुस्से में कहता है साबित करो मुझे डेट करके। तो हैंक उसे डेट करने के लिए हाँ कर देता है और मो को किस कर लेता है।